क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, रिकॉर्ड तोड़ गोल्स, बड़ी बड़ी ट्रॉफियां और बेशुमार दौलत। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस चमक के पीछे एक ऐसी कहानी है जो जबरदस्त मुश्किलों से शुरू हुई और दुनिया के शिखर तक पहुंची। तो चलिए आज उनकी इसी अविश्वसनीय कहानी के पन्ने पलटते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई यकीन करेगा कि आज दुनिया का सबसे अमीर और सबसे मशहूर एथलीट एक वक्त पर गरीबी के कारण टूटे हुए जूतों में फुटबॉल खेलने पर मजबूर था? जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ही हकीकत है। उनका सफर कितना लंबा और मुश्किल रहा है, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। एक तरफ टूटे हुए जूते, गरीबी और एक ऐसी जानलेवा दिल की बीमारी जो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती थी, और दूसरी तरफ 5-5 बैलन डी और फुटबॉल की दुनिया का बेताज बादशाह। ये जो फासला है ना, यही तो है असली कहानी। तो उनकी कहानी की शुरुआत मैदान से नहीं, बल्कि मैदान पर पहुंचने से बहुत पहले की लड़ाइयों से होती है। चलिए आपको ले चलते हैं 5 फरवरी 1985 को। पुर्तगाल के एक छोटे से आइलैंड मदिरा में एक लड़के का जन्म हुआ। परिवार की हालत बेहद खराब थी। पिता माली थे और माँ एक रसोइया। मतलब बचपन में हर चीज के लिए एक संघर्ष था। उनकी टीनेज जिंदगी में दो ऐसे मोड़ आए जिसने सब कुछ बदल दिया। 14 साल की उम्र में जब एक टीचर ने उनके फुटबॉलर बनने के सपने का मजाक उड़ाया तो उन्होंने गुस्से में उस पर कुर्सी फेंक दी। और फिर सिर्फ 15 साल की उम्र में रेसिंग हार्ट नाम की एक दिल की बीमारी का पता चला जो उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती थी। लेकिन एक कामयाब सर्जरी ने उन्हें दूसरा मौका दिया और उन्होंने ठान लिया कि वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। और इन्हीं मुश्किलों की आग से तप कर निकला एक ऐसा सितारा जिसने पूरी दुनिया को अपनी चमक से रोशन कर दिया। यहीं से शुरू होता है CR7 का दौर। साल था 2003, उम्र महज 18 साल। फुटबॉल के एक जौहरी महान मैनेजर सर एलेक्स फर्गसन की नज़र इस हीरे पर पड़ी। वो उन्हें अपने साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड ले आए और यहीं से CR7 का जादू पूरी दुनिया पर चलना शुरू हो गया। लेकिन असली कहानी तो तब लिखी गई जब वो रियल मैड्रिड पहुंचे। वहां जाकर तो उन्होंने जैसे इतिहास को नए सिरे से लिखने की ठान ली थी। वो एक ऐसी गोल मशीन बन चुके थे जिसे रोक पाना किसी भी डिफेंडर के बस की बात नहीं थी। 450, 450 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये रियल मैड्रिड के लिए उनके दागे गए रिकॉर्ड तोड़ गोल्स की गिनती है। ये इस बात का सबूत है कि उस दौर में फुटबॉल पर उनका एक तरफा राज चलता था। और सिर्फ गोल्स ही नहीं, उन्होंने रियल मैड्रिड को 4-4 बार यूरोप की सबसे बड़ी ट्रॉफी चैंपियंस लीग जितवाई। उन्होंने सिर्फ खेला नहीं, उन्होंने अपनी टीम को जीतना सिखाया। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी कामयाबी का राज क्या है? वो कौन सी चीज है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। हम सब तो सिर्फ उनकी सफलता देखते हैं ना, लेकिन उस सफलता के पीछे की मेहनत वो कोई नहीं देखता। वो ट्रेनिंग पर सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे आखिर में निकलते हैं। और उनकी फिटनेस और डाइट, वो तो एक अलग ही लेवल पर है। ऐसा लेवल जिसे छूने के बारे में सोचना भी मुश्किल है। और इसी जिद, इसी कमाल के अनुशासन का नतीजा था कि उन्हें 5 बार दुनिया के बेस्ट प्लेयर का खिताब मिला। फुटबॉल का सबसे बड़ा सम्मान बैलन डी'ओर 5 बार उनके नाम हुआ। और आज भी देखिए, 39 साल की उम्र में, जी हां 39 की उम्र में भी उनकी फिटनेस की तुलना 20-22 साल के नौजवान एथलीट से की जाती है। ये दिखाता है कि उनका अनुशासन सिर्फ कुछ सालों का नहीं बल्कि जिंदगी भर का है। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी सिर्फ मैदान और ट्रॉफियों तक ही खत्म नहीं होती। असल में ये कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक ग्लोबल इंस्पिरेशन है। उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि आपके हालात कितने भी खराब क्यों ना हों, अगर खुद पर अटूट यकीन है और मेहनत करने का जुनून रगों में दौड़ता है तो पूरी दुनिया जीती जा सकती है। तो आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक महान फुटबॉलर नहीं है, वो उम्मीद की एक जीती जागती मिसाल बन चुके हैं और दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि एक सच्ची विरासत आखिर बनती किससे है? सिर्फ ट्रॉफियों और रिकॉर्ड से, या फिर लोगों को प्रेरित करने और उन्हें सपने देखने की हिम्मत देने से?